जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। तो कल 12 अगस्त को श्रावणी अमावस, और ये कोई साधारण दिन नहीं है। ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग लेके आ रही है ये अमावस्या। 500 सालों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। अगर आपके जीवन में बाधाएं हैं, अगर आप अपनी झोली भरना चाहते हो, आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगना चाहते हो या अपना बिजनेस करना चाहते हो, तो इस अमावस्या के दिन आप ये छोटा सा उपाय कर लेना। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। ये अमावस्या, श्रावणी अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। 500 सालों के बाद ऐसा संयोग लेके आ रही है ये कि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। बाबा श्याम आपको आशीर्वाद देंगे, अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगे। सिर्फ आपको ये एक धनिये वाली अर्जी बाबा को लगानी है। एक मुट्ठी धनिया से आप अपनी झोली भर लेते हो, और एक मुट्ठी धनिया से आप अपने जीवन में शांति, जो बिजनेस आप चाहते हो वो सुख समृद्धि सब कुछ आप पा सकते हो। तो आपको श्रावणी मास के अमावस्या के दिन रात के टाइम आपको ये अर्जी लगानी है, और फिर इसका चमत्कार देखना। छोटा उपाय है, लेकिन उपाय का असर बहुत बड़ा होने वाला है। सभी श्याम प्रेमी जो भी बाबा पे भरोसा करते हैं और बाबा को मानते हैं, वो ये अर्जी लगा के जरूर अपनी मनोकामना को पूर्ण करें, अपनी खाली झोली को भरें। अगर आपके जीवन में कर्ज है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, आपके लोन चल रहे हैं, आपकी तिजोरी हमेशा खाली रहती है, आप कितना भी कमाओ लेकिन उसमें बरकत नहीं होती है, तो आप ये उपाय करना चूकना मत। ऐसा संयोग कभी कभी आता है, और इस साल श्रावणी अमावस्या के दिन ये संयोग आया हुआ है। तो आप ये अर्जी जरूर लगाना। तो आपको कैसे अर्जी लगानी है वो ध्यान से सुनना। आपके घर की जो रसोई है उसी में से आपको लेना है, और वो ही अर्जी आपको लगानी है। इसमें कोई बाहर का सामान आपको नहीं खरीदना है, बस आप तो भाव से बाबा को ये अर्जी लगा देना। आपको क्या करना है, गोधेली बेला में आपको नहा धोकर, हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहनने, नहीं हो तो काले रंग के मत पहनना, बाकी आपके पास जो भी अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो कपड़े आप पहनना। पहन के बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाना। अब कल ग्रहण भी है, लेकिन वो भारत में नहीं दिखेगा और रात को होगा, तो आप उससे पहले ये उपाय करना। अब आपको क्या लेना, एक मुट्ठी धनिया लेना है। धनिया माता लक्ष्मी जी का माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि धनिये के उपाय से माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके सामने उपस्थित होती है और आपके घर की समृद्धि हमेशा बनाए रखती है। तो आपको क्या करना, एक मुट्ठी धनिया लेना। एक आपको पीले रंग का या लाल रंग का छोटा रुमाल के इतना कपड़ा लेना है। कपड़ा साफ होना चाहिए, नया है तो ठीक है, नहीं है आपके पास पड़ा है पहले का, तो उसको धो के आप काम में लेना। अब आपको क्या लेना है, एक सिक्का लेना है, 1 रुपये का ले लो, 5 रुपये का ले लो, और 2 लौंग लेनी है आपको, 1 सुपारी लेनी है। सिक्के के ऊपर आपको हल्दी लगा लेनी है और लौंग लेनी है। बाबा के सामने आपको गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाना है, और जो आपने धनिया लिया है, वो जो कपड़ा लिया है, वो आपको बाबा के सामने बिछा देना है, और उसके ऊपर वो 1 मुट्ठी धनिया डालना है, और उसके ऊपर आपने जो सिक्का लिया है उसके थोड़ी सी हल्दी लगाई है, और उस कपड़े के ऊपर भी आप हल्दी से स्वास्तिक बना दो, जय श्री श्याम लिख दो, या तिलक कर दो हल्दी से आप उस पर। और फिर उसके ऊपर आप धनिया, जो मुट्ठी धनिया लिया है वो डालो, और उसके ऊपर आपको जो सिक्का आपने लिया हल्दी लगा के वो सिक्का रखो, और 2 लौंग और 1 सुपारी उस सिक्के के ऊपर आप रख दो। ध्यान रहे लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर आप बाबा के सामने बैठ जाओ। अगर आपके घर में बाबा की फोटो तस्वीर नहीं है तो आप माता लक्ष्मी जी के सामने भी इसको रख सकते हो। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो उनके सामने भी रख सकते हो। अगर लक्ष्मी नारायण है तो उनके सामने भी आप ये रख सकते हो। फिर आप बैठ जाओ, बैठ के ध्यान करो बाबा का, और बाबा को बोलो कि हे हारे का सहारा, हे लखदातार, आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हो।
मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी आपका प्रेमी हूँ, मैं भी आपका सच्चा भगत हूँ। और मेरी इच्छा है, आपसे कुछ छुपी नहीं है। मेरी जो भी जीवन की समस्या है, जो भी संकट है, आपसे छुपे नहीं है। आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो। लेकिन फिर भी बाबा मैं आपको मेरे विश्वास के लिए बोल के बता रहा हूँ या बता रही हूँ। और आप अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी आपके संकट है, आप बाबा को खुल के बता दें। और बाबा का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इसका 5 मिनट तक आप जाप करें, या फिर जय श्री श्याम ये आप जाप करें, या फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप 5 मिनट तक जाप करें। जाप करने के बाद आपको क्या करना, वो चीज़ें आपको रात को वहीं बाबा के चरणों में रहने दो। अब वो कोई साधारण सिक्का नहीं है। अब वो बाबा, उसमें बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद, बाबा की शक्तियाँ आ गई हैं उसमें। अब आपको सुबह क्या करना है, नहा धो के वही दीपक जला के बाबा को धूप बत्ती कच्चे दूध का भोग लगा के, आपको वो जो धनिया और जो रखी थी उसमें से आपको क्या करना है, सिक्का बाहर निकाल लेना है। लौंग आप उसी में रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी आप बाहर निकालो। लेकिन सुपारी और धनिया उसकी एक पोटली बना दो, और मोली से 3 बार ऐसे उसको घुमा के, और अपने घर की तिजोरी में जहाँ पे आप पैसे रखते हो वहाँ पे आप उसको रख दो। 100% आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप जो कमाओगे उसमें बरकत ही बरकत होगी, और आपके सारे जो कर्जे हैं वो उतरने शुरू हो जाएंगे। जो लौंग आपने ली है और जो सिक्का है, सिक्के को आप जहाँ पे आप बिजनेस करते हो वहाँ पे रख सकते हो। लौंग और सिक्के को एनी टाइम अपने पर्स में रख सकते हो, अपनी जेब में रख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि उसके गंदे हाथ नहीं लगाए। जैसे वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, जेब में है फिर हाथ डाल दिया, नहीं, उसको साफ जगह पे आपको रखना। अपने वॉलेट में रख सकते हो, आपकी जो बिजनेस करते हो उसकी ड्रॉर में रख सकते हो, अपनी जेब में रखो, लेकिन उसके साफ सुथरा रखना है। हाथ गंदे उसके टच नहीं करना है। तो ये आप उपाय करना। ये उपाय एक मुट्ठी धनिया वाला इतना कारगर सिद्ध होता है कि आप इसके देखोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो अमावस्या के दिन, श्रावणी अमावस्या बहुत स्पेशल है। और अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन, द्वादशी के दिन बाबा को अर्जी लगती है। तो आप अपनी मनोकामना के लिए ये एक मुट्ठी धनिया का उपाय जरूर करना, और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।